देखिए, आज हम लोग क्लास 10 आईपीएसी नामकरण पद्धति में पार्ट 3 को देखेंगे। अर्थात इसमें आज हम एमाइड, क्लोराइड तथा एमीन समूह का आईपीएसी नाम क्या होता है और किस प्रकार से बनाते हैं, उसे हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड क्लोराइड समूह को या एल्केनाइल क्लोराइड समूह को। एसिड क्लोराइड समूह को ही हम एल्केनाइड क्लोराइड समूह कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 COCl। इसका जो प्राथमिक अनुलग्न होता है वह N होता है। द्वितीयक अनुलग्न आइड या क्लोराइड, दोनों में से किसी एक को हम जोड़ सकते हैं। और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं तो देखिए CH3COCl, अर्थात यहाँ पे कार्बन के अणु जो है वह दो हैं, एक CH3 में एक CO में। ठीक है, तो उसे हम एथ कहेंगे और इसका जो प्राथमिक अनुलग्न होता है वह N होता है। और इसमें चूँकि हम जानते हैं कि क्लोराइड समूह में हम आइड या क्लोराइड जोड़ते हैं, तो हम इसका नाम आईपीसी नाम जब बनाएंगे CH3COCl का, तो हो जाएगा एथेनाइल क्लोराइड। ठीक उसी प्रकार दूसरे एग्जाम्पल को हम देखते हैं CH3CH2COCl, अर्थात यहाँ पे कार्बन के अणुओं की संख्या 3 है। देखिए यहाँ पे CH3 में एक कार्बन है, CH2 में एक कार्बन है और CO में एक कार्बन है। अर्थात 3 कार्बन को हम आईपीसी नाम बनाते समय हमने बताया था कि 3 कार्बन को हम प्रोप कहते हैं और इसका प्राथमिक अनुलग्न N है और द्वितीयक अनुलग्न क्लोराइड या आइड है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनाइल क्लोराइड। अब बात करते हैं हम तीसरे एग्जाम्पल CH3C2H5COCl3। यहाँ पे कार्बन के अणुओं की संख्या 4 है। इसका प्राथमिक अनुलग्न N होता है तथा द्वितीयक अनुलग्न आइल होता है, अर्थात इसका जो आईपीसी नाम होगा CH3C2H5COCl का, वह ब्यूटेनाइल क्लोराइड होगा। ठीक ठीक इसी प्रकार अन्य तत्वों का भी आप आईपीसी नाम बना सकते हैं जो कि एसिड क्लोराइड समूह के हों। नेक्स्ट बात करते हैं हम एसिड एमाइड या एल्केनेमाइड की। एसिड एमाइड को ही हम एल्केनेमाइड समूह भी कहता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 होता है तथा CuNH2, अर्थात कार्बन दो हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा ऑक्सीजन तथा NH2 से जुड़ा होता है। इसका प्राथमिक अनुलग्न जो होता है वह N होता है और द्वितीयक अनुलग्न एमाइड होता है। अर्थात एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं CH3CuNH2। यहाँ पे कार्बन के अणुओं की संख्या जो है वह 2 है, इसलिए इसका आईपीसी एथ होगा। मूल अनुलग्न जो होगा वह एथ होगा और उसके बाद से प्राथमिक अनुलग्न N और द्वितीयक अनुलग्न एमाइड, अर्थात CH3CuNH2 का जो आईपीसी नाम होगा वह एथेमाइड होगा। अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं हम CH3CH2CuNH2। देखिए यहाँ पे कार्बन के अणुओं की संख्या 3 है, अर्थात उसे हम प्रोप कहेंगे। इसका प्राथमिक अनुलग्न N तथा द्वितीयक अनुलग्न एमाइड होता है, अर्थात प्रोप धन N धन एमाइड, अर्थात प्रोपेमाइड। CH3CH2CuNH2 का जो आईपीसी नाम होगा वह प्रोपेमाइड होगा। ठीक इसी प्रकार CH3C2H5CuNH2। देखिए यहाँ पे कार्बन के अणुओं की संख्या 4 है, अर्थात 4 कार्बन को हम ब्यूट कहते हैं। इसका प्राथमिक अनुलग्न N तथा द्वितीयक अनुलग्न एमाइड होगा, अर्थात इसका आईपीसी नेम जो होगा वह ब्यूटेमाइड होगा। देखिए बात करते हैं हम एल्किल या एल्केमीन की। तो इसका सामान्य सूत्र जो होता है वह NH2 होता है। इसका प्राथमिक अनुलग्न N तथा द्वितीयक अनुलग्न एमीन होता है। एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं हम इसे। देखिए CH3NH2, यहाँ पे कार्बन के अणुओं की संख्या 1 है, अर्थात एक जो होगा मेथ जो होगा वह इसका मूल अनुलग्न होगा। इसका प्राथमिक अनुलग्न N है और द्वितीयक अनुलग्न एमीन है, अर्थात CH3NH2 का जो आईपीसी नाम होगा वह मेथेमीन होगा। ठीक उसी प्रकार अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं हम CH3CH2NH2, अर्थात यहाँ पे कार्बन के अणुओं की संख्या 2 है, अर्थात उसे एथ कहेंगे। इसका प्राथमिक अनुलग्न N तथा द्वितीयक अनुलग्न एमीन है, अर्थात एथेमीन। देखिए नेक्स्ट होगा हमारा CH3C2H5NH2। देखिए बाय मिस्टेक यहाँ पे हाइड्रोजन के 5 अणु होने चाहिए, 2 हो गए हैं, यहाँ पे सही कर लीजिएगा। तो यहाँ पे कार्बन के अणुओं की संख्या जो है वह 3 है, अर्थात 3 कार्बन को हम आईपीसी में प्रोप कहते हैं। इसका प्राथमिक अनुलग्न N तथा द्वितीयक अनुलग्न एमीन होगा, अर्थात इसका आईपीसी नाम जो होगा वह प्रोपेमीन होगा। ठीक इसी प्रकार CH3C3H5NH2, यहाँ पे कार्बन के अणुओं की संख्या जो है 4 है, इसलिए उसे हम ब्यूट कहेंगे। इसका प्राथमिक अनुलग्न N तथा द्वितीयक अनुलग्न एमीन होगा, अर्थात इसका आईपीसी नाम ब्यूटेमीन होगा। देखिए यह तो हो गए हमारे एमीन, एमाइड तथा
क्लोराइड समूह। इसके आगे और 3 समूह बचे हैं जिन्हें हमें विस्तार से पढ़ना है, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सभी को मिलाकर आईपीसी नेम देखेंगे किस प्रकार से हम बना सकते हैं। यस, आईपीसी नाम क्लास 10th के लिए किस तरीके से पूछा जाता है। उसके बाद हम क्लास 12th का जो आईपीएससी का वीडियो है उसे हम अपलोड कर देंगे। देखिए, आईपीएससी नेम में सबसे पहले आपको विस्तारित एक एक करके सही से पढ़ना है, फिर तो ही आप इसका ग्रुप में स्टडी कर पाएंगे, अन्यथा ऐसा नहीं कर पाएंगे। आपको एक एक समूह को अच्छे से सही तरीके से याद करना होगा, और तब जाके आप किसी भी क्लास का आईपीएससी नेम बना सकते हैं। इसके लिए बेसिक उनका सूत्र और उनका प्राथमिक अवलोकन और द्वितीयक अवलोकन क्या है, यह याद रखना बहुत ज़रूरी है।